जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयाम, यही विधि मिलो दयाम। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, सब देवन की, सब संतन की, सब भक्तन की, हर हर महादेव। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। मैं तेजेंद्र चतुर्वेदी एक बार पुनः आपके सामने जागृति समिति के सदस्यों को लेकर के आपके सामने रामचरितमानस के ऊपर आधारित राम मंचांकन को करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोग शांति बनाए रखें। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, इस मंच से राम कथा का आगाज किया गया था। राम और लक्ष्मण वनवास को झेलते हुए सीता का पता लगाते हुए किष्किंधापुर तक पहुंचते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है, सुग्रीव का कष्ट दूर होता है। राम जी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का इंतजार करते हैं। अंत में सुग्रीव के साथ मिल करके सीता की खोज होती है। सीता की खोज मतलब भक्ति की खोज। अगर रामायण को आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सुंदरकांड में हम भक्त की खोज करते हैं। सीता माता एक भक्त के रूप में है, जिसका के हृदय में भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी की खोज जीवन पर्यंत मानव करता रहता है। हनुमान जी ने किया। ब्रह्म का आगाज उनको मिल चुका था, ब्रह्म को वो पा चुके थे, लेकिन भक्ति के लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ा। रामायण का सार यही है, भक्ति नहीं हो पाती। सीता माता का पता लगता है अपने बल के अनुसार। हनुमान जी लंका में वो कर जाते हैं जिनका कि गुणगान हम आज तक करते रहते हैं। पता लगाया करके आते हैं, राम जी को बताते हैं। राम जी पुनः एक दूत भेज करके अंगद के रूप में इस बात की यथार्थ रूप से जानकारी लेते हैं कि नहीं, शत्रु को पहले समय देना चाहिए, उसको उचित सलाह भी देनी चाहिए। अंगद दे करके आए, लेकिन रावण किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो ही जानता था भजन न होई है तामस देहा। उसको एक ही रास्ता मालूम था भगवान के शरण में जाने का, उनके साथ युद्ध करना। अंगद के द्वारा जब ये समाचार मिलता है, यहाँ रामायण कहाँ गया? खोल दे आप। वो मंगा देंगे डाइट से, मंगा दो, यहाँ लगा दीजिए। राम जी को सारे समाचार की सूचना देते हैं, बताते हैं मैंने क्या देखा। रावण का अंत होने वाला है, उसके गिरे हुए मुकुट को मैंने आपके पास भेज दिया था प्रभु। वो किसी भी हर तरह से मानने वाला नहीं है। अब हमें हर रूप में लंका के ऊपर चढ़ाई करनी है। राम जी महाराज सुग्रीव को बुला के कहते हैं कि बानर राज, अब हमें क्या करना है। इसी मंत्रणा को लेकर के एक बड़ी सभा होती है। राम जी एक एक बानर से पूछते हैं, एक एक लोग से पूछते हैं कि क्या करना है। यद्यपि वो जानते थे कि करना क्या है, लेकिन फिर भी एक एक लोगों से पूछते हैं, सबकी राय लेते हैं। इससे बड़ा जनतंत्र कहाँ हो सकता है। हमारे प्रभु राम इसी के लिए जाने जाते हैं। एक एक से पूछा गया कि क्या करना है। सारी समस्या आप लोगों के सामने है। अब करना क्या है।
अंत में सब लोगों की राय लेकर के मंत्रणा होती है और इसके बाद जो होता है वहीं से हम शुरू करने वाले हैं। रिपु के समाचार जब पाए, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोला, राम सचिव सब निकट बोला, लंका बाके चारि दुआरा, लंका बाके चारि दुआरा, केहि विधि लागी कहु विचारा, केहि विधि लागी करहु विचारा, केहि विधि लागी करहु विचार। और इसी बात को लेकर के मंत्रणा शुरू हो जाती है। आइए राम दरबार में चलते हैं, जिसमें कि सारे बानर राज के साथ सारी सेना बैठी हुई है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सुग्रीव जी, लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। चोट मनुष्यता पर पड़ती है शोणित की नदियां बहने से, लेकिन कायरता भी आती है चुपचाप बराबर सहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, क्षत्रिय की भुजा फड़कती है धरती का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, अपना सौंदर्य दिखाती है, तब शांत सृष्टि रचकर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब संघर्षण तो होना ही है, राघव रोक नहीं सकता लंका में अब रण होना ही है। आर्य भूमि की सीता हर लंका पति चैन न पाएगा, किष्किंधा का यह कपिदल सोने की लंका ढाएगा। इस धर्म न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अभी आपने देखा सिंहनाद हो चुका है। आज्ञा सुन कपिराज ने यूथप लिए पुकार, चार विभागों में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरु कपि सब कह जय जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम।
यह जथा जोग सेनापति की इन्हें जो तप सकल बोलित बली हर सीताराम चरण सिरना वही गही गिर शिखर वीर सबधा वही गरजहि तरजहि भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा जानत परम दुर्गयति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव। और इनकी गर्जना से पूरे लंका में कोलाहल मच गया। लंका भयवु कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी देखहु बनरन केरी ढिठाई बिहसी निशाचर सेन बोलाई आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे सुभट सकल चारू दिश जाहो धरी धरी भाल की सब खाहो चले निशाचर आय सुमांगी चले निशाचर आय सुमांगी गही कर भेंड पाल बरसांगी गही कर भेंड बाल बरसांगी। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल एक एक से भिड़ कर किलकारी मार कराल। और इस गर्जना को सुनकर के लंकाधिपति रावण भी अपने दरबार में आ गया। उसने भी सभा बुलाई, अपने सभापतियों को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया। चूंकि भाई के सोने का समय चल रहा था, इसलिए मेघनाद को बुलाया गया और उसने भी एक सभा की शुरुआत की। इन बंदरों के साथ क्या करना है, बहुत दिनों के बाद भरपेट खाने का कुछ सामग्री मिली है, इसलिए सब लोगों को उसने आदेश दिया पकड़ पकड़ करके इन बानरों को खा जाओ। आइए चलते हैं रावण दरबार में, जहां पर कि रावण अपने सभासदों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहा है। आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि लंका के द्वार पर कोई आकर के ललकार रहा है और लंकाधिपति रावण के यहां से कोई उसकी प्रतिवाद नहीं हो रहा है। ऐसा सोच करके वो तुरंत अपने सभासदों को बुलाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, रावण जगत विजयी है। रावण के सामने न तो देवता टिकते हैं, न तो असुर, न तो राक्षस, कहीं किसी में ऐसा बल प्रताप नहीं था जो लंका अधिपति रावण का सामना कर सके। ये छोटे से बानर कुछ मनुष्यों के साथ आकर के लंका के दरवाजे पर इस तरह का भयंकर गर्जन कर रहे हैं।
और लंका में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन लंका वासियों को हनुमान जी याद आ रहे थे। ऐसा पटक पटक करके मारा था, एक बानर ने आकर के लंका को जला करके चला गया। अब तो सैकड़ों उत्पाती बानर आ गए हैं, क्या करना है इनका। डर तो रहे थे, लेकिन रावण के सामने कौन बोलेगा। रावण की सभा तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उस इमरजेंसी मीटिंग में जो भी सभासद वहां उपस्थित था सब आए, और आकर के कहना क्या था, सबको वही कहना, महाराज आपको किससे डर है, आपके सामने कौन टिक सकता है। सब सेखी बघारने लगे, लेकिन हनुमान जी की लंका दहन का दृश्य और अंगद का वो लात सबको याद था। अंगद के एक लात को हटाने के लिए लंका के दरबार के सारे वीर अपने अपने पराक्रम को दिखा चुके थे, लेकिन लंका के दरबार में अंगद का एक पांव नहीं डिग सका था। ये हृदय में तो था ही। सभा शुरू हो रही है, वीर दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, अपने अपने छावनियों से निकल करके, अपने अपने महल से निकल करके इमरजेंसी मीटिंग के लिए सब लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। और उस मीटिंग में रावण समस्या को रखता है। समस्या क्या थी, इन बानरों को खा जाना है, खा जाना है। लंका के चार दीवारी पर चढ़ गए हैं और तुम लोग अभी तो कुछ कर नहीं रहे हो। सब लोग तैयार हो जाओ और बजा दो, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनिधिन होय भटहि मन चाऊ। अब इधर उधर की हो जाएगी। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों, क्यों दूध न जाते हो अपना। लंका विदेशियों को देखकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। तुम वो हो जिससे सुरमंडल इस दश कंधर ने जीता है। तुम वो हो यह लंकाधीश्वर जिसके पौरुष से जीता है, जिसका राजा है स्वर्गजीत, कैलाश उठाने वाला हो, जिसके निपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर, उसके अनुचर बंदरों से पिटे जमाने पर तो सचमुच लाख लाख लानत है वीरों की जात कहानी पर। और रावण की इस ललकार को सुनकर के सारे निशाचरों का खून खौलने लगा। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खल दल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। श्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी युद्ध भूमि में जाकर उन दोनों रघुवंशियों को समाप्त कर देता हूँ। विजय भाव। जय लंकेश, 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 जय
समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद। देखी जब रणभूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुरों की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण में अब तैयार, रण में अब तैयार। और मेघनाद पूरे बल का पराक्रम दिखाता हुआ वानरों की सेना के ऊपर अपनी सेना को लेकर के टूट पड़ा। और उसी समय लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊंगा और इस निशाचर को यमलोक पहुंचाऊंगा। जो ही मेघनाथ आया, अरे भाया तूरा कपि भागन लागे, भाया तूरा कपि भागन लागे। यद्यपि उमा जीती हइयागे, यद्यपि उमा जीती हइयागे। निज दल विकल सुना हनुमान, निज दल विकल सुना हनुमान। ना पश्चिम द्वार लहा बलवान, ना पश्चिम द्वार रहा बलवान। आज्ञादायरु हनुमंत प्रवेश, दीन दुर्ग असकायवधे, दीन दुर्ग असकायवधे। और जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश, श्री राम, जय लंकेश, श्री राम, जय लंकेश, श्री राम, जय लंकेश, श्री राम, जय भयंकर युद्ध होने लगा। वानर दल और निश्चर दल में भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन इस रक्त
बात को देखते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे आदेश दीजिए। पंडित जी जय श्री राम, 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 कहाँ है वह राम और लक्ष्मण? कहाँ छुपे बैठे हैं दोनों? कोई उनसे कह दे आज युद्ध भूमि में स्वयं मेघनाद आया है। आज मैं रघुवंशियों मेघनाद की ललकार सुनकर के लक्ष्मण जी उपस्थित हो गए। प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाये, देख सुबह रघुपति मन भाए। राम जी का आदेश पाया, लक्ष्मण जी रणस्थल में उतर गए। क्या तू ही है वो लक्ष्मण? अच्छा, अब बच्चे भी आ गए युद्ध में। लक्ष्मण, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बोली वो नर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वधवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते सा। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़किए। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मूनमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे खून से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्र ही जीत बढ़ रहा है। शस्त्र के काल जीत धनु पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। लक्ष्मण, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये शक्ति बाण का रूप धार, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है।
जो ही यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए सबल और रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। लक्ष्मण अपनी मृत्यु का स्वाद चख ले लक्ष्मण। ये शेष है, ये तुम जैसे दुष्ट से नहीं उठ सकते। जय श्री राम। तीर घातिनी छाड़ सीता, जय श्री राम। अरे मूर्छा भई शक्ति के मूर्छा भई शक्ति के लागे, अब चली गए निकट भयता मेघनाद सम कोटि सता जो धार है उठाई, जगदाधार से सके में उठे चले खिसिया। सारी सेना लौट गई, शाम हो चुका है, सेना अपने अपने हेलो भगवान राम को इस बात की चिंता होने लगी, लक्ष्मण क्यों नहीं लौटे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बोझ करुणा कर, लक्ष्मण कहा बोझ करुणा कर, तब लगी ले आए हनुमाना, तब लगी ले आए हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम जी के सामने लक्ष्मण जी को लाया गया। हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा लाए। सारे निशाचर समूह मिलकर के लक्ष्मण को नहीं उठा पा रहे थे। लोगों को बताया गया कि ये जगदाधार हैं, सारा जगत का भार उठाने वाले को तुम कैसे उठा पाओगे। और हनुमान जी अपने दोनों हाथों से उठा करके हनुमान जी लक्ष्मण भैया को ले आकर के राम जी के पास लाते हैं। राम जी दुखी हो जाते हैं, क्या कहूंगा जाकर के, कैसे हो गया, अरे भाई कुछ बात करो। विभीषण जी उस इलाके को जानते थे, मंत्रणा होने लगी, क्या कहा जाए, क्या किया जाएगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया को देख करके राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहना शुरू करते हैं, मंत्रणा करते हैं। देखिए लक्ष्मण को क्या हुआ। लंका के राज्य से परिचित विभीषण जी उत्तर देते हैं,
मेघनाथ ने वीर घातनी के का प्रयोग करके भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लेकिन जो ज्ञानी और चतुर पुरुष होते हैं वे अंत समय तक भी रोगी का उपचार छोड़ते नहीं हैं। लंका में सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है, अपने पूर्ण औसत जानता है, सब भांति काम का है अपने। मुझे जाकर आने में कोई शंका नहीं, लेकिन आने में दुविधा है। जो लंका को कुछ जानता है वही जाकर उसको ला सकता है। जय श्री राम। अरे जामवंत कहबैद सुसेना लंका रहाई को पठाइले ना धरि लघु रूप गए हनुमंत धरि लघु रूप गए हनुमंत आने भवन समेत तुरंत आने भवन समेत तुरंत। हनुमान जी लंका में जाते हैं, सुसेन का घर भी पाते हैं, लेकिन दवा दारू के चक्कर में बोलते हैं कौन सुसेन को जगाएगा, जगेगा ये जाएगा कि नहीं जाएगा। पूरे घर को ही उखाड़ लेते हैं, वहीं पर चल के देखा जाएगा ये कौन सी दवा करेगा। सीधा उसको उठा करके लाते हैं और हनुमान जी सुसेन को घर के समेत उठा करके लाते हैं। और ये देखिए रामादल में सुसेन वैद्य का आगमन हो जाता है। लक्ष्मण को क्या हो गया? इसका कुछ उपचार कीजिए। हे रघुनंदन, हे रघुवीर, इस समय हम बहुत धर्म संकट में हैं। कृपया हमारे शंका का निराकरण करिए। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करे, किस तरह आपका काम करे। अनुचित होगा लंकापति को यदि बैरी को आराम करे। अनुचित होगा यदि लंकापति को बैरी को आराम करे। हे नाथ, हे इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, वह कैसे कर्म किया जाए। इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हे नाथ आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। जिस धर्म है तो निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, यह धर्म नहीं जाने पाए। हाँ, धर्म नहीं जाने पाए। हाँ, धन्य है प्रभु, सचमुच प्रभु सच। हे वैद्यराज, वैद्य का प्रथम धर्म रोगी का उपचार करना होता है। उसका ना तो कोई मित्र ना शत्रु होता है। अतः आप संतोष के साथ लक्ष्मण भैया का उपचार कीजिए। ठीक है प्रभु, सचमुच है धर्मावतार। मैं दर्शन पात, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा
नाथ वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, इसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औसत भी, आसक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे रात ही में। जय श्री राम। ला सकता है दास यहाँ प्रभु पर की है आन, आकूदे तत्क्षण वही यह कहते हनुमान, यह कहते। या नभ में हो, पर्वत पे हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप किस तरह हाथ वो आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात ही में आ जाएगी। जय श्री राम। शाबाश बलबीर शाबाश, अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि। उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषधि। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई तो तब जान नहीं बच सकती है। जय श्री राम। हे महावीर, हे बजरंग, कपिपतियों की कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीते का प्राण उबारा है। अब लक्ष्मण में जान डाल, राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा आज फिर उसे ऋणी करना, आज फिर उसे ऋणी करना। प्रणाम मामा, प्रणाम प्रभु। इस प्रकार जब राम ने वचन कहे गंभीर, शीस नवा हनुमत चले, कह जय जय रघुवीर। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, बोल कछु बोल प्यारे, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल प्यारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। करुणा करे करुणा निधि रोते, करुणा में सब बानर खोते, करुणा में सब बानर खोते।
कुल त्रिभुवन स्वामी विरह वियोग में अंतर्यामी विरह वियोग में अंतर्यामी मेरे प्राणों के प्यारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। निज गोदी में लखन लिटाए कमल नयन सूझरियाए कमल नयन सूझरियाए। प्रीति बसनी मुख धूली हटाई प्रीति बसनी मुख धूली हटाई प्रातः निरखी भूख उठियाई प्रातः निरखी भूख उठियाई रघुकुल उजियारे बोल कछु बोल रघुकुल उजियारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल बोल कछु बोल प्यारे बोल कछु बोल बोल कछु बोल प्यारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे। वंश पर है राहु के लंका के नीच राहु द्वारा आघात सूर्य के अंश पर है इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं उस समय उदय होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। यदि मेरी सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना को सच्चे जी से स्वीकारोगे आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारोगे अन्यथा ध्यान रखना दिनकर अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है तुमको मुख में धर खाने का फिर आज क्रूर साधन होगा बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण जी का दुख मोचन होगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ढीला तो लेना नहीं पहुँचे द्रोणागिरि पर वीर अंजनी लाल देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल
हनुमान जी ने तो एक बूटी लाने के लिए भेजा गया था, पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए। कौन देखने जाएगा कौन असली बूटी कौन मांगा गया था, समय नहीं था लेकर के चले। लेकिन रात भर राम जी की हालत यहां, भैया को गोद में लेकर के सो रहे हैं। थोड़ा आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा करुण दृश्य चल रहा है, पीछे वालों को देखने में ठीक रहेगा। तो राम राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनु जय अनुहारे। राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनु जय अनुहारी। अर्धरात्रि गए कपि नहीं आए, अर्धरात्रि गए कपि नहीं आए, राम उठाए अनुज लाए, राम उठाए। मामा ही तलागी तजल पी तुमाता, रहो बिपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मामा कच बिकलाई। और जो जानते वो बना बांधू बिछो, पीता बचन मानी ताऊ नहीं हो, आस्था बिचारे जा गाहु जियता पा, आस्था बिचारे जा गाहु जियता पा, मिलई न जगत सा हो दर भ्राता, आस्था बिचारी जिया जाग हुताता, मिलई न जगत सा हो दर भ्राता। जामवंत जी, इस भाईचारे को देखो। जब संकट भाई पर आया है तो युद्ध स्थल में भाई ने पहले निज प्राण गवाया है। जामवंत जी देखिए, जब छोटा भाई मरा और जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, यह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले इस भाईचारे को, हक अपना क्यों कर अदा किया, आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। रखे रघुवीर, सुग्रीव जी, मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने तो भातृभाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था यह भाई, भाई की सेवा करने को आगे आया था यह भाई। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे,
वनों के दुख मेरे ही सुख को इसने मस्तक पर धारे थे। धैर्य रखें प्रभु, सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल और पीने को जल हर रोज वनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को मिल सकता ऐसा भ्रात नहीं। ऐ दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। यह छोटा है बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। ए ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, मुझे समाप्त करना पहले, मुझे समाप्त करना पहले। धैर्य रखें प्रभु। या ऐसा हो दोनों का प्राण एक ही साथ निकल जाए, भाई भाई का एक रुधिर एक चिता पर ही साथ चल जाए। पल पल की व्याकुलता बढ़े, छीन छीन छीजे रैन, करी बिलाप हरि मनुज समा, कहते बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु। बोल कछु बोल भैया, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल भैया, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे। अरे जई हुआ था, जई हुआ था कवन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। ओ निज जननी के एक कुमारा, तातय तातु तुम प्राणय धारा। हाउ तरय काह दये, हाउ ते ही जाए, उठ के न मोहि सी खावहु भाई। उतर काह दये, हाउ ते ही जाए, उठ के न मोहि सी खावहु भाई। देर हुई अब तक इतनी, आया नहीं हनुमत वीर। आए विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो। योद्धा है, हो सकता है उसको लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो है विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। हे रघुवीर, महाबली हनुमान वीरों के भी वीर हैं। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो उनके लिए करना असंभव है। यदि हनुमान ठान ले तो एक ही बार में पूरा सागर पी जाएं, फूंक दें तो पर्वत बिखर जाए, जहां पैर रखें धरती धंस जाए। तो हे रघुवीर, हनुमान आते ही होंगे, आप धैर्य रखें प्रभु। हनुमान जी सूर्योदय से पहले अवश्य ही संजीवनी बूटी ले आएंगे और लखन भैया ठीक हो जाएंगे। जामवंत जी, जब लक्ष्मण ही नहीं तो कैसे बनेगा काम। जामवंत जी, जब लक्ष्मण ही नहीं तो कैसे बनेगा काम। मैं लंका पर चढ़ाया हूँ एक आग तुम्हारे ही बल पर,
मेरी जय का संपूर्ण भार है तात तुम्हारे ही बल पर। इसी बात के जय बजरंगबली। भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। सोच नहीं अब सीते का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अब अपने भी प्राण गंवाने का। है कुछ बात एक यही, पकड़ी है बाह विभीषण की, उठो लखन भैया पार करो नैया रघुकुल के प्रण की। बिना तुम्हारे लक्ष्मण मैं किस तरह अवधपुर जाऊंगा। भैया जब पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी तब, मैया जलहीन मीन हो व्याकुल सी तड़पड़ा उठेगी तब। तब बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहां। बच सकते फिर क्या लपटों से, बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, लंका में मरती है सीता। माता रहे या माता या रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। हे रघुवीर इन सबको मारना हो तो निज प्राण तजो भैया, अन्यथा सबके जल्दी से जाग उठो भैया, जल्दी से जाग उठो भैया। हे रघुवीर देखिए हनुमान आ रहे हैं। देखिए ईशान दिशा में सूर्य की लालिमा है सुग्रीव जी। जब लक्ष्मण ही नहीं तो मेरा ही क्या काम। हम अब तुमसे विदा होता है कपिवर यह राम। धैर्य रखें अपने उपकारों के घट को आज फिर और भरते जाना। इस राघव की अंतिम इच्छा इस भाग्य पूर्ण करते जाना। हम दोनों की छाती मिलाकर चिता पर रख देना भाई, और एक ही वस्त्र से कसकर लिपटा देना भाई। अगर चिता बनाना मुश्किल हो तो सागर में यहीं बहा देना। जल निधि की ठंडी लहरों पर दोनों को एक साथ सुला देना। हम दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर, है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आस, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर ऊंचा कुछ मात, लाली ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। देखिए रघुवीर हनुमान जी, ये हनुमान जी आप जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे हर श्री राम भेटे हनुमान, हर श्री राम भेटे हनुमान। ओ अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान, तुरत पैद तब कीन्ह उपाय, तुरत पैद तब कीन्ह उपाय। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाय। हे महावीर हनुमान, मैंने आपको सिर्फ संजीवनी
लाने के लिए कहा था, आपने तो पूरा द्रोणागिर पर्वत ही उठा के लेके आए हैं। प्रभु आप जल्द शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मण जी को स्वस्थ करिए। ऐसे ही हनुमान थोड़े कहते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर से सकल भालु कपिब्राता। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर से सकल भालु कपिब्राता। ओ हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर से सकल भालु कपिब्राता। हृदय लाई भेटे प्रभु भ्राता, हर से सकल भालु कपिब्राता।